आई होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वाला 151 नई सोच नई क्रांति के साथ। मैं अंकित यादव आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आज हम जा रहे हैं इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, वी कैन से देयर। देयर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? कॉमनली हम लोग यूज करते रहते हैं जब भी कन्वर्सेशन किसी से करते हैं। देयर इज ट्रैवल, देयर इज नथिंग फॉर यू, वी कैन से। So today I am going to tell you about the structure of there, how we can use there, how to put there. So see, I'm going to tell you. First of all, I want to say that there is used as a form of subject. Here I am going to write. There is used as a form of subject, as a form of subject. इसका में हिंदी में ये बोल सकते हैं, देयर जो है वो एक विषय यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके? एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या देखते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म में पहले नोट नंबर 1 डालेंगे। रूल नंबर 1 में हम अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जरा गौर फरमाइए। रूल जो होता है इसका अफर्मेटिव फॉर्म। किस फॉर्म? अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव में होता है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के हमने क्या कहा, देयर इज यूज एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में देयर यूज करेंगे। देयर प्लस देयर के बाद क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज आर एम वाज वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आफ्टर दैट helping they are helping verb and object plus preposition plus place and plus full stop। ठीक, full stop is important हो गया है। ठीक है, क्या होता है हम बात करते हैं देयर की। तो देयर तो एक तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और अफर्मेटिव फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में देयर हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर्ब, ठीक है, पता होगा आप लोगों को, इतने तो हैं सिंसियर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख देते हैं। उसके बाद प्रपोजिशन आप जानते होंगे, एट, इन, ठीक है, ये प्रपोजिशन होती है। उसके बाद प्लेस, जो भी जगह है वो। उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, सिंपल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस रूम में, इस कमरे में बहुत सारे पंखे हैं। इसे कैसे बनाएंगे? पहले हिंदी में लिखते हैं। इस कमरे में बहुत सारे पंखे हैं। क्या है? इस कमरे में बहुत सारे पंखे हैं। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? यहाँ इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे। देखो, अगर हमें कहीं पे सब्जेक्ट ढूंढने ना मिले तो वहां पे देयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे? देयर। अब बहुत सारे की बात करिए भाई, इसमें क्या प्लूरल की बात हो रही है, बहुत सारों की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो देयर आर। अब बहुत सारे को क्या बोलते हैं? लॉट्स ऑफ, ठीक है, लॉट्स ऑफ। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा इसमें क्या है। तो पूरा देयर आर लॉट्स ऑफ, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर होगी। और लॉट्स ऑफ फैन पूरा है, पूरा ये लॉट्स ऑफ जो फैन है, अब कोई पूछे यहाँ पूरा ये जो लॉट्स ऑफ फैन, इधर लॉट्स ऑफ खाली नहीं हो रही, लॉट्स ऑफ फैन पूरा जो हमारा है वो जो है ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई। स्ट्रक्चर को देख के समझिएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और देयर जो हो गया हमारा, जो सब्जेक्ट हो गया, देयर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद बात करते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ फैन। ये तो हमारी इतनी बात, अभी पूरा सेंटेंस नहीं बना। देयर आर लॉट्स ऑफ फैन। अब प्रपोजिशन क्या हो गई कि अगर किसी को बताए कमेंट बॉक्स में बता। चलिए, नहीं पता तब भी हम बता रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ फैन, प्रपोजिशन होगी इन द रूम। किसमें होगी? इन द रूम, इन लगेगा, ठीक है।
इन द रूम, और रूम से आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है, इन द रूम। हमारा जो इन हो गया वो हमारा प्रपोजिशन हो गया, क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, इन हमारी प्रपोजिशन हो गया। और उसके बाद अगर द रूम की बात करें तो द रूम हमारा ये जो हो गया है ये प्लेस हो गया, राइट, लास्ट में क्या है द, फुल स्टॉप, ठीक, द रूम क्या हो गया हमारा, द रूम हो गया प्लेस, ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए आप लोग इतना पहले समझ लीजिए। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो देयर का यूज है अफर्मेटिव फॉर्म में, उसका एक एग्जांपल भी बता दिया था। उसके बाद क्या हो रहा है अब हम बात करेंगे कि देयर का जो यूज है वो नेगेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में देखो कैसे करते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, देयर का जो यूज है वो नेगेटिव फॉर्म में कैसे करते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट के स्थान पे क्या करेंगे, देयर, देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो यूज करेंगे, नो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नो यूज करेंगे। ये मैं रेड पेन से लेके जा रहा हूँ यहाँ पर, नो, ठीक है, नो यूज करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही फिर प्रपोजिशन, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट नहीं प्लस प्लेस प्लस फुल स्टॉप, ये हो गया। इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या आपको याद रखनी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नो का यूज करेंगे। रिमेंबर, रिमेंबर दिस वन इज रिमेंबर, यू हैव टू, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसी तौर पे, जैसे कि मैं एक रूम का ही ले लेता हूँ एग्जांपल इसमें। जैसे कि अगर कह सकते हैं कि इस दीवार पर घड़ी नहीं है, इस दीवार पर घड़ी नहीं है। चलो एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल क्या है, इस दीवार पर, इस दीवार पर घड़ी नहीं, या इस नहीं, इस ना लगा, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, दीवार पर घड़ी नहीं, इस तरीके से दीवार पर घड़ी, ज़्यादा अगर लॉन्ग ना करें, शॉर्ट में अगर कोई दिक्कत वाली बात ऐसे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दीवार पर घड़ी नहीं है, इसे करें, इस दीवार पर घड़ी नहीं है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए पहले सब्जेक्ट तो बताइए, देयर यूज करेंगे, देयर इज, एक की बात हो रही, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, देयर इज। अब उसके बाद क्या है, हमने क्या यहाँ पे वर्ब यूज कर ली, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है कि यहाँ पे न्यू, नो लगा है, तो नो के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, देयर इज नो, देयर इज नो। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देयर इज नो वॉच, ऑब्जेक्ट है इसमें क्या, वॉच है, ठीक है, तो वॉच, वॉच ऑब्जेक्ट है, वॉच। अब प्रपोजिशन, प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, देयर इज नो वॉच ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ठीक है, दीवार पर, ठीक, ऊपर, ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं, पर यूज करेंगे, ऊपर वर्ड कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज कमिंग इन द नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, देयर इज, पर इज सफिशिएंट फॉर द सेंटेंस, देयर इज नो वॉच ऑन द बॉल। हाँ, अब इसमें पूरा इसका सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देयर यहाँ पे किसके यूज किया है, सब्जेक्ट के रूम में, ठीक है। इज किसके, इज है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, स्ट्रक्चर। नो क्या है यहाँ पे, नो जो है आपका वो ये रूल के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक। उसके बाद वॉच नेगेटिव फॉर्म में नो यूज करते हैं, ठीक। और वॉच यहाँ पे क्या है, वॉच जो है आपका ऑब्जेक्ट है, वॉच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन द वॉल, ऑन है जो आपका प्रपोजिशन है, ठीक है, ऑन जो है प्रपोजिशन है। और उसके बाद द बॉल आपका क्या हो गया है, द बॉल आपकी हो गई है प्लेस हो गया, किस जगह पे,
दबाव, ठीक, ये प्लेस हो गया आपका। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। उसके बाद ये चीज समझ लीजिए, तब तक के लिए दूसरा हम आपको बता रहे हैं अभी। तो हमारा जो देयर का यूज अफर्मेटिव में हम लोगों ने कर लिया, निगेटिव में कर लिया, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब उसके बाद अभी इंट्रोगेटिव बता दें, उसके बाद एक बार रिवीजन फिर करवा देंगे, ठीक, बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव, ये पेन नहीं चल रहा, एक ही पेन से काम चलाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, देखिए हमारे बोलने के तरीके पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं जो फ्लो होता है बोलने का इंग्लिश का वो एक अलग होता है। जो भी मैं वर्ड्स बोलता हूँ उन चीज़ को डीपली आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है बोलने से आती है, सिर्फ लिखने से नहीं आती, ठीक है। हम जो वर्ड्स बोले उन्हें क्लियरली आप लोग दिमाग बोलना कि सर किस टाइप से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करेंगे, जो वर्ब है वो पहले लगाएंगे। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आप बताइए देयर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एनी का प्रयोग करेंगे। एनी किसका? एनी का प्रयोग करेंगे, एनी, एनी, ठीक है। यहाँ एनी का प्रयोग करेंगे, रिमेंबर। और प्लस उसके बाद क्या करेंगे? एनी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वही अपनी प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन एंड प्रोपोजिशन के बाद वही आप अपना वो क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट, वो क्या नाम? प्लेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अभी मैंने बात जैसे की थी, दीवार की बात फिर कर लेंगे। अब कहेंगे, अब जैसे कि दीवार पर घड़ी नहीं है, ठीक है, ये बात हमने की थी। अब यही हम क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे, ठीक है। क्वेश्चन फॉर्म में क्या बोले? क्या दीवार पर घड़ी है? समझिए मेरे, क्या दीवार पर घड़ी है, या ऐसे क्या दीवार पर कोई घड़ी है? क्या दीवार पर कोई घड़ी है, ठीक है, इसे बनाएंगे। क्या दीवार पर, क्या दीवार पर कोई घड़ी है? कोई घड़ी है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। क्या दीवार पर कोई घड़ी है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इज, इज, इज नहीं, इज, ठीक है, इज। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? गौर फरमाइए, देयर, क्योंकि हमने क्या कहा? देयर इज यूज एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ढूंढने ना बोले देयर, ठीक, कॉमन, ठीक, देयर इज, देयर, देयर इज, देयर। हाँ, अब हमने क्या कहा था? सब्जेक्ट के बाद एनी का प्रयोग करेंगे, एनी का, तो यहाँ फिर आ गया एनी, एनी का प्रयोग करेंगे। देयर इज एनी। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? वॉच, सिंपल बात। देयर इज एनी वॉच। अब उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, एनी, एनी जो हो गया हमारा वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। अब उसके बाद देयर हो गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इज हो गया वर्ब के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद करेंगे और ऑब्जेक्ट हो गया वॉच। और उसके बाद बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है हमारी? देयर इज एनी वॉच। प्रीपोजिशन जो लगाएंगे यहाँ पे, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। जो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा वो ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। हमने, और द वॉल आपका हो जाएगा, द प्लेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका वॉच हो गया, और एनी जो है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद अगर देयर का प्रयोग करेंगे तो देयर एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जो कि आपका पहले में हमने लिखवा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस जो है आपकी वर्ब है, जो अकॉर्डिंग टू जो भी मतलब जैसे कि दीवार वॉच की बात की है, तो अकॉर्डिंग टू वॉच ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट यूज किया जाता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं। हमने जो अभी आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया, जो रिवीजन पूरा टोटली था वो ये होगा कि जो देयर है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। देयर इज यूज एज अ फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें हमने आपको रूल नंबर 1 पढ़ाया, अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म में जो यूज किया जाता है कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें जो आपका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रपोजिशन, जिसमें प्लेस प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद अगर हम नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके पहले नो लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और प्लेस,
और फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव फॉर्म में बात करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में जो आपको होगा वो सॉरी इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव इज हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद देयर, एनी, उसके बाद एनी आ जाएगा, ठीक है। एनी के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका प्रोपोजिशन आ जाएगा, प्रोपोजिशन के बाद आपका प्लेस, प्लेस के पास फुल स्टॉप, ठीक है। बस यही था, सिंपल। अब आप कहीं पे जैसे कि दुकान पे कहीं पे गए, अपने दोस्त से कहे, तो आपका दोस्त कहता है कि सर जैसे कि मैं दोस्त यार मतलब इस तरीके से बातें नहीं करते कॉमनली कि कहते हैं अरे जाओ यार तुम्हारे लिए वहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट, वो शट यार देयर इज नथिंग फॉर यू, ठीक है, सिंपल। देयर इज, इस तरीके का देयर का यूज हम कन्वर्सेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है। जो भी है सब्सक्राइब फॉलो जो भी होता है लाइक फाइक कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये मतलब मैं आपको ये एक तरीके से पहुंचाना चाहता हूं कि आपको जो भी मेरे पास टैलेंट है वो रेफर करना चाहता हूं, बस। और कोई हमें कोई मकसद ऐसा नहीं पैसे कमाने का, ये फंडा नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये जो भी है वो है, बस सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगी और आप वीडियो देख सकेंगे, बस यही हमारा बस मकसद है मेन, ठीक। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर अवर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।